सोशल मीडिया पर इन दिनों जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल नदवी के बीच हुई बहस की वायरल क्लिप्स को लेकर सही गलत की एक नई बहस छिड़ गई है। कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। मामला अब विचारों की असहमति से आगे बढ़कर ट्रोलिंग, लेबलिंग और वैचारिक खेमेबंदी तक पहुंच चुका है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स जावेद अख्तर को एथियस्ट विद मेंटल इलनेस जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग उनकी तथाकथित नास्तिकता को बचाने के लिए इस बहस में कूद पड़े हैं। और इसी मौके को और भुनाने के लिए अर्पित शर्मा जैसे कांग्रेसी समर्थक और रुचिका शर्मा जैसी तथाकथित इतिहासकार भी अपने अपने नैरेटिव के साथ इस वैचारिक आग में घी डालते नजर आए। असल में देखिए, ये पूरा विवाद जो है वो द लल्लन टॉप द्वारा आयोजित एक बहस से शुरू हुआ, जिसे सौरभ द्विवेदी ने मॉडरेट किया। इस मंच पर जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल नदवी दोनों मौजूद थे और चर्चा का शीर्षक रखा गया था, डज गॉड एग्जिस्ट। यही पहली गंभीर विसंगति दिखाई देती है। जब दोनों पैनलिस्ट मुस्लिम समुदाय से हैं और जब चर्चा के दौरान मुफ्ती साहब बार बार अल्लाह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर इस बहस को गॉड यानी एक सामान्य कथित सेक्युलर ईश्वर की बहस बताने की जरूरत क्यों पड़ी? यह सवाल उठना देखिए स्वाभाविक है कि क्या यह शीर्षक सच में ईमानदारी से चुना गया था या ये फिर एक कृत्रिम सेक्युलर आवरण ओढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन देखिए, ये बहस यहीं तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर इसे और जहरीला बनाने का काम मुस्लिम आईटी सेल नाम के एक अकाउंट ने किया, जिसने ये पोस्ट किया कि एथिज्म इज एन इनक्योरेबल मेंटल इलनेस। और इसके बाद मोर्चेबंदी और तेज हो गई। जहां कुछ लोग जावेद अख्तर को नास्तिक होने के कारण कोसने लगे, वहीं इरफान हबीब और शबनम हाशमी जैसे नाम उनके समर्थन में उतर आए। और इसी क्रम में शबनम हाशमी ने यह टिप्पणी कर दी कि जावेद अख्तर को ट्रोल करने वालों की भाषा और सोच में संघी ट्रोल से कोई फर्क नहीं दिखता। और इसी संदर्भ में हम इन आत्मघोषित नास्तिकों और मानवतावादियों को एक सीधी सी सलाह देंगे कि जरा अपने आदर्श सनल एडमार्को के बारे में पढ़ लीजिए। यह भी देखिए कि भारत में उनका रहना दूभर किसने किया था। यह काम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वालों ने नहीं, बल्कि एक ईश्वर को मानने वालों ने किया था। और अगर और उदाहरण चाहिए तो पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल सलाम को देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता होने के बावजूद सिर्फ इसलिए अपने देश से पराये बना दिए गए क्योंकि वे अहमदिया थे। या फिर फैज अहमद फैज को पढ़िए। वही लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाले फैज, जिन्हें अपने ही देश में जेल, निर्वासन और सत्ता की अशुद्धता का सामना करना पड़ा।